हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमारा कुछ कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना लाजमी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी, और साथ ही साथ हमने देखा था कि हम किस तरह किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और देन हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो जी, साइंटिफिक नोटेशन हमने देखा था कि कोई भी नंबर इस फॉर्म का हमारे पास हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे ए क्या है और एन क्या है। हमने कहा था कि ए जो है वो हमारे पास इस रेंज के अंदर रहेगा, 1 से 9 की रेंज, 10 पे नहीं हो जाएगा। इसी तरह n जो था वो कोई भी हमारे पास इंटीजर था। प्रॉपर डिटेल में हम इसको करके आए हैं लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो जी, अब हमने देखना है कि किसी भी नंबर को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है साइंटिफिक नोटेशन में तो वो मैं कैसे करूंगी। तो जी, पहला पॉइंट है कि आपने क्या करना है, डेसिमल पॉइंट यानी कि ये पॉइंट इसको प्लेस करवाना है आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से मुराद ये है कि वो जीरो के अलावा कुछ भी हो, बस जीरो ना हो डिजिट। जीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो सकता है, उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट प्लेस करवा देना। तो पहला पॉइंट हमारा ये है। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि आपने प्लेस करवा दिया डेसिमल पॉइंट, उसके बाद वो जो नंबर बनेगा आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है 10 की पावर n के साथ, अगर आपने डेसिमल शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पे, मतलब कि लेफ्ट साइड पे मूव करके। इसी तरह 10 की पावर -n से आपने मल्टीप्लाई करवाना है अगर आपने डेसिमल प्लेस किया है टू राइट। ओके, तो ये चीजें अभी थोड़ा सा आपके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होंगी। जिसने तो लास्ट वीडियो देखी उसके लिए तो इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में इसको कर आए हैं। लेकिन जो आज की वीडियो देख रहे हैं कोई इशू नहीं है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज में स्टार्ट करती हूँ, देन हम स्टेप बाय स्टेप इनको साथ साथ देखते जाएंगे। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने एक्सप्रेस करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। किन नंबर्स को, इन सब नंबर्स को 1 बाय 1। तो अभी हमने सीखा है कि हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, उसी चीज़ को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन राइट कर लेती हूँ। तो जी, मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। मेरा पहला पार्ट है 5700। मैंने क्या करना है, मैंने डेसिमल प्लेस करवाना है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो ये क्या बनेगा, 5, पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस हो गया। और मैं किस साइड से आई हूँ, इस साइड से। इस साइड से आके मैंने अपना प्लेस करवाया, मीन्स के मैं लेफ्ट साइड पे मूव की हूँ। तो ये दूसरा डिजिट भी एज इट इज़ आ गया। अब मैं लेफ्ट साइड से मूव की हूँ, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर n के साथ। किसके साथ, 10 की पावर n के साथ। अब मेरा n क्या है वो देख लें आप इन नंबर्स को काउंट करेंगे, 1 2 3। डेसिमल यहाँ था ना, इससे पीछे पीछे नंबर्स को काउंट करें, 1 2 3। तो कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स। तो मेरा n क्या है, 3। सिंपली याद रखें, पहले नॉन ज़ीरो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद पॉइंट, डेसिमल पॉइंट प्लेस करवाएं और जितनी वैल्यूज़ बाकी बचेंगी वो काउंट करें, तो वो आपका क्या है, n। और अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो 10 की पावर n हो जाएगी, मीन्स के पॉजिटिव n। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो जी, सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे भी आप इक्वल का साइन लगा लें। सबसे पहले मैंने क्या करना है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट प्लेस करवाना है, तो वो आ जाएगा 4 पॉइंट। अभी 9 8 आप एज इट इज़ लिख लें। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ज़ीरो वाले डिजिट्स आपने नहीं लिखने। अब मैं इस पर भी मैं लेफ़्ट साइड को मूव कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से आई हूँ। मेरा सवाल यहाँ पे एंड हुआ ना, मैं यहाँ से आई हूँ,
इधर पॉइंट प्लेस करवाने के लिए। तो मेरे पास किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 10 की पावर n के साथ। तो हम अपना n देख लेते हैं अब क्या है, n क्या है ये हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने यहाँ पे पॉइंट प्लेस करवाया, तो यहाँ तक नंबर कितने हैं, 7। तो मेरा n क्या है जी, 7। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगेन नॉन ज़ीरो डिजिट पहले ही आ रहा है, तो 9। अब क्या है, डेसिमल पॉइंट प्लेस करवा दिया। अब चूंकि मैंने फिर अगेन किस साइड पे मूव किया है, लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 10 की पावर n के साथ। अब सबसे पहले यहाँ पे 6 था तो मैंने 6 ले लिया। अब जब मल्टीप्लाई करवाया 10 की पावर n, अब n मेरे पास क्या है वो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 7। सिंपली बस एक स्टेप में हमारा सवाल सॉल्व हो रहा है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, अब इसमें देखने वाली बात है, इसमें पॉइंट ऑलरेडी आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे भी है लेकिन वो यहाँ पे एंड पे है, ठीक है। अब इसने पॉइंट आ रहा है, हमने किस साइड पे लेके जाना है इसको, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो मैं इसको मूव करवाऊंगी अब लेफ्ट साइड पे, किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। 4 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये बाकी वैल्यूज एज इट इज। अब मैंने इसको मूव करवाया है यहाँ से मूव करवाया है, किस साइड पे मूव करवाया है, लेफ्ट साइड पे। तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर n के साथ। तो जी ये लें, अब मेरे पास n क्या है ये देखना है। मैंने इसको इस जगह से मूव करवाया, इसका मतलब इस साइड पे जितनी वैल्यूज होंगी वो मेरा n होगा। 1 2 पॉइंट से पहले पहले और यहाँ से मूव किया है, इसलिए ये दो वैल्यूज मेरा n है, तो मेरा n क्या आ जाएगा, 2। होप सो कि आपको क्लियर हुई होगी बात कि मैंने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ मूव करवाया, तो बीच में कितनी वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज आई। पहले डेसिमल यहाँ पे था, अब यहाँ पे आगे बीच में कितनी वैल्यूज हैं जी, 2 वैल्यूज। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो जी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस करवाना है और बाकी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 है नॉन जीरो, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम चूंकि मूव किए लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 की पावर n के साथ। जी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें। अब मेरा n क्या है ये मुझे देखना है, तो मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4। डेसिमल यहाँ पे था, इससे पहले पहले कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है, तो मेरे पास पावर आ जाएगी जी 4। अब हम चलते हैं सिक्स पार्ट की तरफ। तो जी ये है मेरा सिक्स पार्ट, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखें कि मेरा डेसिमल पॉइंट किसी ज़ीरो डिजिट के बाद है, जबकि हमने इसे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है। तो मैं यहाँ से अब अपने डेसिमल को इस साइड पे लेके जाऊँगी, इस साइड पे लेके जाऊँगी। तो ये कौन सी साइड है जी, राइट साइड है। ये सबसे पहले आप देख लें, ठीक है। चलें, अब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 6, तो ये आएगा 6 पॉइंट और ये बाकी वैल्यूज आ जाएंगी नॉन जीरो वैल्यूज 4 3। अब चूंकि मैं राइट साइड पे मूव हुई हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर माइनस n के साथ। तो जी मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर माइनस, अब यहाँ पे n क्या है हमने ये देखना है। तो जी मैंने यहाँ से डेसिमल पॉइंट प्लेस करवाया यहाँ पे, ऐसा ही है। बीच में कितनी वैल्यूज आई, ये 3 वैल्यूज आई, तो मेरा n क्या हुआ, 3। मैंने डेसिमल उठाया यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर दिया और इन दोनों के बीच कितनी वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, इसलिए मेरे पास n क्या आ गया, 3। ओके, अब हम चलते हैं सेवंथ पार्ट की तरफ। तो जी इसे सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0 के बाद है, जबकि मुझे इसे नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना है या फिर नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके जाना है। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ पे जाके प्लेस कर दूंगी, तो ये बनेगा 7.4। अब चूंकि मैं किस साइड पे मूव करी हूँ, राइट साइड पे मूव किया है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर माइनस n के साथ। तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 10 की पावर माइनस। अब लेकिन मुझे n नहीं पता कि मेरा n क्या है, तो n काउंट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ से मूव करवाया है कहाँ तक, यहाँ तक, बीच में कितनी वैल्यूज आई, 3 वैल्यूज आई, तो मेरा n क्या है, 3। अब हम चलते हैं 8 पार्ट की तरफ। तो जी मेरा नॉन ज़ीरो डिजिट है 6, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया।
तो जी पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं करवाऊंगी बिकॉज यहाँ पे सारे क्या हैं, जीरोज है। जब मेरे पास नॉन जीरो के डिजिट आता, यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी होता, तो उसको मैं यहाँ पे लिखती और बीच में पॉइंट या डेसिमल पॉइंट मैं प्लेस करवाती। अब चूंकि कोई और है ही नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर किसके साथ, n या माइनस n देख लेते हैं। अब क्योंकि मैं किस साइड पे मूव करी, लेफ्ट साइड पे मूव किया, तो मेरे पास 10 की पावर क्या बनेगी, n। तो जी मैंने मल्टीप्लाई करवाया 10 की पावर n के साथ। अब मेरा n क्या है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आए थे हम। तो मेरा 10 क्या है जी, 7। ओके, एक तरीका है इसे लिखने का ये, और दूसरा तरीका क्या है वो भी आप देख लें, यहाँ पे और लिख लें। अगर आप पॉइंट प्लेस करवाना चाहें तो वेल एंड गुड, ना भी करवाना चाहें तो कोई इशू नहीं है। और अगर आप करवाना भी चाहें तो कैसे कराएंगे, 6 नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट प्लेस करवा दिया। पॉइंट प्लेस करवाने के बाद एक वैल्यू लाजमी लिखनी पड़ती है, तो वो मैंने लिख ली। अब चूंकि मैं किस साइड पे मूव करी, लेफ्ट साइड पे, तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर n के साथ। और मेरा n क्या है, अगेन वही काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल से पहले 7 वैल्यूज हैं, तो मेरे पास n क्या आ जाएगा जी, 7। एक इसे लिखने का तरीका ये है और एक ये है। अब चूंकि सारे जीरोस थे तो आप डेसिमल पॉइंट ना भी प्लेस करवाते तो कोई इशू नहीं था। तो ये दो तरीकों से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 9 की तरफ। तो जी यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट प्लेस है जीरो के बाद, हमने इसे प्लेस करवाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ पे जाके प्लेस करवा दूंगी। तो ये पहली वैल्यू क्या है, 3, डेसिमल पॉइंट प्लेस करवाया, बाकी वैल्यूज़ है नॉन जीरो 9 5। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, 10 की पावर n या फिर माइनस n, तो उसे चेक कर लेते हैं। मैं मूव करी राइट साइड की तरफ, इसका मतलब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी माइनस n के साथ। तो जी 10 की पावर माइनस, अब n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे डेसिमल प्लेस हुआ। ये कितनी वैल्यूज़ हैं जी, ये 9 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9। अब हम चलते हैं पार्ट 10 की तरफ। तो जी इस क्वेश्चन के ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है, तो इन पे हम सेपरेट सेपरेट जो है वो काम करेंगे। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो जी मेरे पास ये नंबर है, मैंने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट प्लेस करवाना, तो ये बनेगा 2.75। अब चूंकि मैंने मूव किया लेफ्ट साइड की तरफ, किस साइड पे मूव किया मैंने, लेफ्ट साइड की तरफ, तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर n के साथ। तो मल्टीप्लाई करवा दें 10 की पावर n। अब n क्या है वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ तक आए हैं, तो ये तो n काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था तो हम यहाँ तक आएंगे। तो मेरे पास n क्या आ गया जी, 5 डिवाइडेड बाय। अब इस नंबर के लिए हम काम करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मैंने, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जीरो के बाद है, जिसको मुझे लेके जाना है नॉन जीरो नंबर के बाद। तो इसको मैं यहाँ से उठाऊंगी और मूव करवा दूंगी इस जगह पे। तो मैंने किस साइड पे मूव किया है, मैंने राइट साइड पे मूव किया। ओके, तो जी पहला नॉन जीरो डिजिट है 2, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट, और नॉन जीरो डिजिट है 5। अब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 10 की पावर माइनस n के साथ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, राइट साइड को हम मूव कर रहे हैं। तो ये बनेगा इंटू 10 की पावर माइनस, अब मेरा n क्या है ये देख लेते हैं जी। मैंने यहाँ से डेसिमल पॉइंट उठाया और यहाँ पे प्लेस करवाया, बीच में कितनी वैल्यूज आई, 1 2 3, 3 वैल्यूज आई, तो मेरा n क्या है जी, 3। तो जी यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।